तो चलिए बात करते हैं भारत के कानूनी परिदृश्य में हुए एक बड़े बदलाव की। आज हम एक ऐसे नए नियम को समझने वाले हैं जिसका असर हम सब पर पड़ता है। एक ऐसा नियम जो पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के तरीके को ही बदल रहा है। देखते हैं आखिर ये है क्या। तो सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई होता क्या है जब कोई पब्लिक सेफ्टी के लिए दिए गए किसी सरकारी आदेश को नज़रअंदाज कर देता है। और सुनिए, नए कानून के तहत अब इसके जो नतीजे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। देखिए, इस कानून के दिल में एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, पब्लिक ऑर्डर और शांति। जरा सोचिए, एक भीड़ भाड़ वाला बाजार हो या कोई पब्लिक पार्क, ये कानून बस इसलिए हैं ताकि ये जगहें हम सब के लिए सेफ और व्यवस्थित रहें। मतलब ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये एक शांतिपूर्ण समाज बनाने की कोशिश है। और हाँ, ये नियम कोई छुपी हुई चीज नहीं है। ये सीधा आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। ये भारत के लीगल सिस्टम में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है और इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, अब इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। स्टेप 1, एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी होता है। अब आता है स्टेप 2 और 3। वो व्यक्ति न तो ऑर्डर मानता है और न ही कोई वजह बताने के लिए सामने आता है। बस यहीं से मामला गंभीर हो जाता है। स्टेप 4, वो अपने आप ही पेनाल्टी का हकदार बन जाता है। और फाइनली स्टेप 5, जो ओरिजिनल ऑर्डर था वो एब्सोल्यूट यानी कि अटल हो जाता है। इसका मतलब है अब इस पर कोई बहस नहीं, कोई अपील नहीं, जो है सो है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि चुप रहना या कुछ ना करना अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इस नए कानून के हिसाब से किसी ऑर्डर को इग्नोर करना अपने आप में एक एक्टिव जुर्म है जिसके सीधे सीधे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। कानून इस मामले को बहुत बहुत सीरियसली लेता है। अब देखिए, यहाँ पर चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये कानून जो है एक टीम की तरह काम करते हैं। ऐसे समझिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS वो रूल बुक है जो बताती है कि जुर्म क्या है इस केस में ऑर्डर को नजरअंदाज करना। और फिर आती है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS जो सजा की किताब है। वो बताती है कि उस जुर्म की सजा क्या होगी। दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि हर चीज बिल्कुल साफ साफ रहे। लेकिन मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये नियम इतना सख्त क्यों है? सिर्फ एक ऑर्डर न मानने पर इतनी कठिन प्रक्रिया क्यों? इसका जवाब छिपा है कानून बनाने वालों की नीयत में। चलिए पता करते हैं। और ये रहा इसका ऑफिशियल कारण। कानून बनाने वालों का कहना है कि ये मामला सिर्फ सजा देने का नहीं है। असल में ये पब्लिक प्लेसेस को सबके लिए सेफ और इस्तेमाल करने लायक बनाने के बारे में है। मतलब ये पक्का करना कि जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं उनका इस्तेमाल बिना किसी डर के हो सके। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। एक सख्त नियम बनाकर कानून की उम्मीद ये है कि लोग पहली बार में ही नियम तोड़ने से बचें। ये एक साफ संदेश भेजता है कि पब्लिक सेफ्टी सबसे ऊपर है, ये टॉप प्रायोरिटी है। तो चलिए फटाफट से जो मुख्य बातें हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, पब्लिक ऑर्डर को इग्नोर करना अब एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी एक दंडनीय अपराध। दूसरी बात, इसकी सज़ा एक अलग कानून BNS में साफ साफ बताई गई है। तीसरी, अगर कोई ऑर्डर मानने में फेल हो जाता है तो वो ऑर्डर एब्सोल्यूट बन जाता है, फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। और आखिर में ये सब कुछ एक बड़े मकसद के लिए है, हम सबकी पब्लिक सेफ्टी को पक्का करना। तो अगली बार जब भी कोई बाहर निकले तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये जो कानून है, जो एक तरफ हमारी व्यक्तिगत आज़ादी और दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर आखिर क्या असर डालते हैं? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।